ये जानना चाहता हूँ कि नवजागरण आंदोलन आज के 200-300 साल पहले पश्चिम बंगाल की भूमि पे जो बौद्धिक समाज सेवी आंदोलनकारी लोग थे, बंगाल का यह आंदोलन पूरे देश में पहुंचने के बावजूद वह क्या स्थिति थी, कहाँ वह कमी रह गई कि हम स्त्री स्वतंत्रता की बात, नवजागरण का जो असली उद्देश्य था, स्त्री को उसकी पहचान देना, उसकी अस्मिता को पहचानना, जिस ज़माने में वह बात शुरू की गई, हमें ये याद रखना चाहिए कि पश्चिम बंगाल का जो सांस्कृतिक परिवेश है वह बहुत ही कट्टर पुरुषवादी था उस दौर में। ये जो पुरुष और महिला जगत के बीच जो स्वतंत्रता समानता की जो बात है, और नवजागरण हम इसीलिए उसको कहते हैं कि वो समान बनाने की बात थी, उसमें कहाँ कोई कमी रह गई कि हम आज भी बराबरी के स्तर पर स्त्रियां वहाँ नहीं पहुँच पाई जहाँ उनको पहुँचना चाहिए था। धन्यवाद जयप्रकाश जी। सामने घड़ी है और मैं देख रहा हूँ, तो मैं आपकी बात का जवाब दूंगा, लेकिन उसके पहले जो मूल बात है जो मैं कहना चाहता हूँ, एक तो बंगला नवजागरण का जो समय है जिसकी तरफ प्रोफेसर होता ने संकेत किया, राजा राम मोहन राय के कलकत्ता आने से लेकर रविन्द्रनाथ टैगोर के समय तक का, या कुछ लोग जो है मानते हैं कि गांधी के राजनीति में आने तक का समय जो है 100 साल का लगभग है, वो बंगला नवजागरण का समय है। इस दौर के पहले आप देखें तो बंगाल की हालत बड़ी खराब थी। सती प्रथा थी, राजा राम मोहन राय की भाभी सती हो गई थी, और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अपने बेटे की शादी विधवा से की थी। यहाँ बहुपत्नी प्रथा भी प्रचलित थी और स्त्रियों की दशा तो बहुत खराब थी। आज भी मैं सुनता हूँ कि सुहागेर बहू मरे अभागेर गोरू, ये मैंने इसी बंगाल में सुना है कि जो सौभाग्यशाली है उसकी बीवी मर जाती है और जो अभागा है उसी की गाय मरती है, क्योंकि गाय तो दूध देगी, बीवी मर जाएगी तो दूसरी शादी कर लेगा। तो ये चीज़ें तो आज भी हैं। ये बहुत बड़ा काम किया बंगला नवजागरण ने कि सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाया, विधवा विवाह के खिलाफ आंदोलन चलाया, शिक्षा स्त्रियों को ही नहीं दलितों को भी शिक्षा देने का काम किया। ये बड़ा काम है। मूल बात मैं जो कहना चाहता हूँ, एक भ्रम है हमारे समाज में कि जो हिंदी से इसका रिश्ता है, लोग मानते हैं कि बंगला नवजागरण का ही परिणाम है कि बंगाल में हिंदी की पढ़ाई शुरू हुई। हिंदी जो है उदंत मारतंड, यहीं से सबसे पहला अखबार आया, पहला हिंदी दैनिक समाचार सुधा वर्षण यहीं से हुआ। उसके पहले तक हिंदी क्षेत्रों में कोई पत्र पत्रिका छपी ही नहीं थी। ये भ्रम थोड़ा सा दूर होना चाहिए। मैं कहना ये चाहता हूं कि बंगला नवजागरण के पहले से ही हिंदी की पढ़ाई शुरू हो गई थी, इसलिए बंगला नवजागरण का योगदान तो है। लेकिन उसके पहले जब बंगला नवजागरण 1814-15 से शुरू होता है, इसके पहले लोग नहीं मानते, लेकिन सन 1800 में ही फोर्ट विलियम कॉलेज बन चुका था, गठन हो चुका था, और जॉन गिलक्रिस्ट जो है वो हिंदुस्तानी विभाग के प्रोफेसर थे, अध्यक्ष थे उसके 1800 में, और वहाँ हिंदी की पढ़ाई शुरू हो चुकी थी। हिंदुस्तानी की पढ़ाई, जो सिविल सर्वेंट थे उस जमाने के, उनको पढ़ाने के लिए ही फोर्ट विलियम कॉलेज बना। उसके पहले बल्कि ओरिएंटल सेमिनरी की स्थापना 3 साल और पहले हो चुकी थी। तो पढ़ाई लिखाई बंगला की शुरू हो गई थी, और इसी बंगाल में श्रीरामपुर में उसके पहले ही प्रेस लग चुका था। विलियम कैरे के नेतृत्व में लोगों ने प्रेस लगाया, और 1803 में जो देवनागरी स्क्रिप्ट की जो प्रेस है वो बन चुका था। 5 में न्यू टेस्टामेंट, और उसके बाद फिर वो विलियम कैरे ने ही जो है वो अनुवाद किया था, बाइबल का अनुवाद हो चुका था, सब हो चुका था। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बंगला नवजागरण के पहले ही ईसाई मिशनरियों के माध्यम से, या हमारे इस देश में जो है हिंदी की शिक्षा, ये सब शुरू हो चुकी थी। उसका कारण ये है कि हिंदी बहुत ही पहले से प्रचलित, बंगाल तो राजधानी बन गई थी ना, केंद्र बन गया था।
तो जो केंद्र बनता है, राजधानी बनती है, वो व्यापार का भी केंद्र बन जाता है। तो जाहिर है कि भाषा का प्रचार प्रसार भी हो जाता है। उसके दूसरे कारण हैं। बंगला नवजागरण के दौरान ये समाज सुधार का तो काम किया। बंगला नवजागरण में ये ध्यान रखना चाहिए कि यह सवर्णों द्वारा सुधारवादी आंदोलन था। राष्ट्रीय चेतना इसके पहले, बल्कि राष्ट्रीय चेतना, इसको जातीय चेतना हम ज्यादा बेहतर ढंग से कह सकते हैं बंगाल के लोगों में, क्योंकि बंगला नवजागरण में चाहे राजा राम मोहन राय हों, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हों, आचार्य केशव चंद्र सेन हों, जो भी लोग हों, ये सब के सब सवर्ण हैं।